अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ कच्चे आम का छुंदा। छुंदा भी इसको कहते हैं और चटनी भी। 1 किलो मैंने यहाँ पे कच्चे आम लिए हैं। सख्त वाले जो कच्चे आम होते हैं वो हमें चाहिए इस रेसिपी में। छिलका इनका उतार लेते हैं। आमों को अच्छे से वॉश करके आपने छीलना है। सारे आमों को इसी तरह से छील लेंगे। आमों का मैंने छिलका उतार लिया है सभी का। अब मोटी वाली साइड से हम इसको कद्दूकश करेंगे इनको। हाँ, मैंने सारे का सारा यहाँ पे कद्दूकश कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। कैरी को मैंने बाउल में शिफ्ट कर लिया है। इसमें 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून हल्दी है, ये डाल देते हैं इस तरह से। 1 किलो कैरी है तो 1 ही किलो इसमें चीनी जाएगी। हल्दी और नमक के साथ ही चीनी इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छे से मिक्सिंग कर देते हैं एक दफ़ा आम और चीनी की। मिक्सिंग यहाँ पे मैंने कर दी है। अब ढक के इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे। आम का छुंदा बनाने के लिए जो मसाले हमें चाहिए वो देख लेते हैं। अचारी मसाले 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सौंफ ली है, 1 टेबलस्पून मैंने राई दाना लिया है, हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा मेथी दाना, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा है और हाफ टी स्पून इसमें अजवाइन जाएगी। इन मसालों को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। मसाले मैंने यहाँ पे रोस्ट कर लिए हैं। हल्का सा गोल्डन सा कलर आया है सौंफ के ऊपर। ज़्यादा जलाया नहीं मैंने इसको, वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। मसालों को ठंडा करेंगे, फिर इनका पाउडर बनाएंगे हम। कैरी को मुझे आधा घंटा हो गया रखे हुए। ये कुछ इस कंडीशन की हो गई है। ये देखें इस तरह से चीनी का शीरा बन चुका है। यहाँ पे चूल्हे के ऊपर पैन चढ़ा दिया मैंने। अब सारी कैरी इसमें शामिल कर देते हैं। आंच नीचे दरमियानी कर देंगे और इसको पकाएंगे। कैरी यहाँ पे पकना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, हाफ टी स्पून कलवंजी डाल देंगे। नमक हम पहले ही शामिल कर चुके हैं, बस 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा जो पहले हम डाल चुके हैं। मिर्च को मिक्स करेंगे अच्छे से। तकरीबन 10 मिनट हो गए मुझे इसको पकाते हुए। बीच में मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच भी चला रही हूँ। थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। अभी ये थोड़ी पतली है। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको और पकाया है। ये इस तरह का इसको रखना है, ज़्यादा थिक नहीं करना। जैसे ये ठंडी होएगी थिक हो जाएगी बिल्कुल। अब चूल्हा यहाँ पे बंद कर देते हैं। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको पकाया है। चूल्हा बंद करके जो मसाले हमने पीस के रखे हैं रोस्ट करके वो शामिल कर देते हैं। बिल्कुल एंड पे डालने हैं जब चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि मसाले रोस्ट हुए हुए हैं तो इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से मिक्स कर देते हैं इनको। मसालों की मिक्सिंग मैंने अच्छे से कर दी है। जैसे ही हमने चूल्हा बंद किया ये देखें थिक होना शुरू हो गई है। अभी ये मज़ीद थिक होगी। पराठे के ऊपर लगा के खाएं या स्लाइस के ऊपर लगा के खाएं। इसको ठंडा करें और जार में डालें। 1 साल तक ये चलेगी, ख़राब नहीं होगी। जब मर्ज़ी आप पुलाव के साथ खाएं, बिरयानी के साथ खाएं। ठंडा करके इसको जार में डाल लें। कच्चे आम का छिंदा हमारा रेडी है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।